बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इरफान असलम और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर प्लानिंग। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं शॉर्ट हैंड के लेक्चर नंबर 1 को। लेक्चर नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको शॉर्ट हैंड स्टार्ट करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले चाहिए आपको एक शॉर्ट हैंड की बुक जिसका नाम है पिटमैन शॉर्ट हैंड न्यू कोर्स एंड की। ये वीडियो में आप देख भी रहे हैं। इसके अलावा आपको चाहिए एक लेड पेंसिल और उसके अलावा चाहिए आपको एक शार्पनर और इन चीज़ों के अलावा चाहिए आपको शॉर्ट हैंड की एक नोटबुक। ये शॉर्ट हैंड की नोटबुक कुछ इस तरह से होगी। ये आपने बुक्स जो है वो परचेज़ करनी है। ये आपको बाज़ार से इजीली मिल जाएगी। इसी से आपने स्टार लेने से बुक्स के ऊपर कैसे स्टार लेना है ये चीज़ें अभी मैं आपको बता देता हूँ। जब हम इस बुक को खोलेंगे तो हमारे पास दो पेज ओपन होंगे। जैसे कि अभी आपके सामने एक पेज ऊपर वाली साइड पे है, दूसरा पेज नीचे वाली साइड पे है। हमने जो स्टार लेना है वो हमने नीचे वाले पेज से स्टार लेने हैं। इस पेज के ऊपर हम लिखेंगे। जब इस पेज के ऊपर हम लिखते जाएंगे जब ये पहला पेज ख़त्म हो जाएगा तो हम इसको टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद हम इसके फिर इस वाले पेज पे नहीं लिखेंगे, हम इसके इसी वाले पेज पे ही लिखेंगे। इस तरह लिखते लिखते जब ये वाली साइड ख़त्म हो जाएगी तो तब हम इस कापी को बंद करके इसको उल्टा करेंगे। जब हम उल्टा करेंगे तो दोबारा जब हम इस कापी को खोलेंगे तो हम देख सकेंगे कि हमारे सामने जो है वो दूसरी साइड खुल चुकी होगी। वो जो चीज़ हमने ऊपर छोड़ी होगी वो हमारे सामने नीचे खुल जाएगी, तो हम दोबारा उसके ऊपर लिखेंगे। इस तरह की आपकी नोटबुक हो जाएगी कंप्लीट। तो चलिए आज हम अपना लेक्चर डिस्कस कर लेते हैं। इस लेक्चर के अंदर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं शॉर्ट हैंड की डेफिनेशन को, शॉर्ट हैंड को किसने ईजाद किया है और चंद चीज़ें शॉर्ट हैंड की जो है वो आज हम अपने लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट हैंड को जो है वो सर आइजैक पिटमैन ने ईजाद किया था। उनके नाम की वजह से ही इसका नाम पिटमैन शॉर्ट हैंड है और पूरी दुनिया में इसको पिटमैन शॉर्ट हैंड के नाम से ही जाना जाता है। तो इसके अलावा शॉर्ट हैंड की हम जो है डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं कि शॉर्ट हैंड एक्चुअली है क्या चीज़। शॉर्ट हैंड की डेफिनेशन है कि शॉर्ट हैंड इज़ एक्चुअली अ लैंग्वेज ऑफ साउंड्स। कि शॉर्ट हैंड जो है वो साउंड्स की ज़ुबान है, यानी कि जो आवाज़ें हम इंग्लिश के वर्ड्स की सुनेंगे उनको हम शॉर्ट हैंड में जो है मखसूस लाइनों के साथ लिख देंगे। अब इसके बाद मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहूँगा। नंबर 1 पे हमारे पास है कंसोनेंट्स, के कंसोनेंट्स क्या होते हैं, और दूसरा नंबर 2 पे मैं आपको बताऊँगा कि आउटलाइंस क्या होती हैं। अब कंसोनेंट्स और आउटलाइंस क्या होती है, जैसे कि हम इंग्लिश में एक वर्ड लिखते हैं। जैसे कि मैं वर्ड लिखता हूँ पेन, तो पेन को लिखने के लिए हमारे पास 3 लेटर्स हैं। 3 लेटर्स हैं, ये 3 अल्फ़ाबेट्स हैं। ये 3 जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये मिला के बनाते हैं हमारे पास एक वर्ड, ठीक है। इसी तरह जब हम शॉर्ट हैंड में कोई वर्ड लिखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसी पेन को शॉर्ट हैंड में लिखा है तो मैं कुछ इसको यूँ लिखूँगा। तो अब इसके अंदर हमारे पास 2 वर्ड्स हैं, पी और एन। मैंने ये शॉर्ट हैंड में पी लिखा और एन लिखा है। जैसे इंग्लिश के वर्ड्स में ये लेटर्स होते हैं, इस तरह शॉर्ट हैंड में जो वर्ड्स होते हैं, जैसे ये एक पी है और दूसरा एन है, तो इसको शॉर्ट हैंड में जो है कंसोनेंट्स बोला जाता है। पिटमैन ने जो ऐसे तमाम लेटर जो इंग्लिश में बोले जाते हैं शॉर्ट हैंड में जब हम उनको देखेंगे तो उनको हम क्या नाम देंगे, कंसोनेंट्स। जैसे इन वर्ड्स ने मिला के, इन लेटर्स ने एक वर्ड बनाया था, इस तरह ये कंसोनेंट्स मिलकर तो एक वर्ड बनाते हैं। ये जो वर्ड मैंने लिखा है पेन, इसको शॉर्ट हैंड में बोलते हैं आउटलाइन, यानी कि ये जो शेप या ये जो चंद मखसूस लाइनें मैंने लगा दी हैं। शॉर्ट हैंड की जो लाइनें ऐसे भी होती हैं, ऐसे भी होती हैं, इस तरह भी होती हैं, ऐसे भी होती हैं, कुछ लाइनें ऐसे भी होती हैं। इन तमाम लाइनों को जैसे इधर हम वर्ड बोलते हैं इंग्लिश में, तो शॉर्ट हैंड में क्या बोलते हैं, आउटलाइंस, या इनको बोलते हैं स्ट्रोक्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्सोनेंट्स और आउटलाइंस और स्ट्रोक्स का जो फ़र्क है वो क्लियर हो गया होगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जैसे कि हमारे पास इंग्लिश में एक वर्ड होता है, उस वर्ड को बनाने के लिए चंद लेटर्स हम साथ साथ में लिखते हैं। जैसे कि मैंने वर्ड लिखा है पेन, PEN, तो उसमें 3 हमारे पास लेटर्स हैं, तो लेटर्स ने मिलकर एक वर्ड बना दिया है। इसी तरह जब हम शॉर्ट हैंड में एक वर्ड लिखते हैं तो उसके अंदर हमारे पास जो लेटर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कंसोनेंट्स। उनको क्या बोलते हैं, कंसोनेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम पहले जो 6 कंसोनेंट्स शॉर्ट हैंड के वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो इन कंसोनेंट्स को लिखने के लिए हम जो शेप्स या जो मखसूस लाइनें लगाते हैं उनको हमने नाम दिया है आउटलाइंस का, या हम उनको बोलेंगे स्ट्रोक्स। अब इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो जैसे कि इसकी डेफिनेशन में क्लियर है कि शॉर्ट हैंड इज़ एक्चुअली अ लैंग्वेज ऑफ साउंड्स। तो साउंड्स क्या चीज़ हैं, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास 2 तरह के साउंड आएंगे। एक होगा लाइट साउंड, एक होगा हमारे पास हैवी साउंड। अब जैसे कि इस बुक के अंदर उसने जो पहला चैप्टर उसका नाम रखा हुआ है फर्स्ट 6 कंसोनेंट्स, इनको हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि साउंड्स को, लाइट और हैवी साउंड को हमने कैसे उसके अंदर फ़र्क जाहिर करना है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, द साउंड्स हर्ड इन इंग्लिश वर्ड्स आर इन पिटमैन शॉर्ट हैंड डिवाइडेड इनटू। कि वो तमाम वर्ड्स जो हम इंग्लिश की लैंग्वेज में सुनते हैं उनको पिटमैन ने कैसे डिवाइड किया है। नंबर 1 पे है 24 कंसोनेंट्स,
कि जैसे कि इंग्लिश में जो लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स वगैरह हैं उनको जो शॉर्ट हैंड में हैं 24 कंसोनेंट्स में डिवाइड किया गया है। कितने कंसोनेंट्स में डिवाइड किया गया है? 24। इसके अलावा शॉर्ट हैंड में है 12 वॉवल्स और इसके अलावा 4 डिफ्थोंग्स है। वॉवल्स और डिफ्थोंग्स क्या चीज़ है ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम नीचे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, अ शॉर्ट हैंड साइन इज़ प्रोवाइडेड फॉर ईच ऑफ दीज साउंड्स, यानी कि वो तमाम वर्ड्स जो हम इंग्लिश के सुनते हैं उसके लिए हम शॉर्ट हैंड साइन, एक शॉर्ट हैंड का साइन लिख देते हैं। और वो जो हम शॉर्ट हैंड का साइन लिखते हैं उसको हम बोलते हैं आउटलाइन। और जो लेटर्स, इंग्लिश के लेटर्स, जैसे इंग्लिश में हम पढ़ते हैं ABCDE, अब जब हम उनको शॉर्ट हैंड में पढ़ेंगे तो हम उनको नाम देंगे कंसोनेंट्स। तो जो पहले 6 कंसोनेंट्स हैं, या पहले 6 जो शॉर्ट हैंड के लेटर्स हैं, बल्कि आपने लेटर्स नहीं बोलना, आपने कंसोनेंट्स ही बोलना है, क्योंकि थ्रू आउट द शॉर्ट हैंड ये कंसोनेंट्स ही बोले जाएंगे। तो जो पहले 6 कंसोनेंट्स हैं वो हमारे पास कुछ यूँ इस तरह हैं। पहला लेटर है P, दूसरा लेटर है B, तीसरा लेटर है T, उसके बाद है D, उसके बाद है CH। अब ये CH है लेकिन इसको हमने पढ़ना है J, इस तरह हमारे पास है J। अब ये पहले 6 कॉन्सोनेंट्स हैं जिसमें 2-2 का पेयर है, P और B का, T और D का, J और J का। अब यहाँ पे बात आती है साउंड की। अब जैसे कि हमारे पास 2 वर्ड्स हैं P और B। अब आप ज़रा अपने मुंह से प्रोनाउंसिएट करें इनको, P को और B को, तो आपको पता चलेगा कि जब आप P बोलेंगे तो उसके लिए P का एक लाइट साउंड पैदा होता है। इसके मुकाबले में जब हम B बोलेंगे तो B के लिए हमारे गले से जो है एक हैवी साउंड जो है वो बाहर निकलेगा। इस तरह हमारे पास T है और D है। अब T का साउंड जब हम बोलेंगे तो T लाइट होगा, जब हम D का साउंड बोलेंगे तो D हमारे पास हैवी होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड्स हैं वो हमारे पास है CH, जिसको हम बोलेंगे चे, और नेक्स्ट वर्ड है J। इस तरह जब हम J को प्रोनाउंसिएट करेंगे तो J का जो है वो साउंड लाइट होगा, और जब हम J को प्रोनाउंसिएट करेंगे तो उसका साउंड हैवी होगा। ये है लाइट और हैवी साउंड का फ़र्क, ये आपने क्लियर रखना है। वो तमाम कंसोनेंट्स जो लाइट लिख बोले जाएंगे उनके लिए हम लाइट लाइन लगाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि उसने बुक में बताया है कि P को हम ऊपर से नीचे लिखेंगे और ये तमाम जो है स्ट्रेट लाइनें हैं। मैं आपको लिख के बता देता हूँ। ये हमारे पास P है तो P के लिए हम ये कंसोनेंट लिखेंगे, ये आउटलाइन हमारे पास, ये P की आउटलाइन है और P इसमें क्या है? कंसोनेंट। इसके बाद B है, B के लिए, B चूँकि हैवी साउंड है तो इसके लिए हम एक हैवी लाइन लगाएंगे, यानी कि जैसे हमारे पास लाइट और हैवी साउंड है उसके उसी तरह जब हम लाइट साउंड लिखेंगे तो उसके लिए हम लाइट आउटलाइन लगाएंगे, और जिस तरह अगर कोई हैवी साउंड आ जाता है तो उसके लिए हम एक हैवी आउटलाइन लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि शॉर्ट हैंड को लेड पेंसिल से क्यों लिखा जाता है, इसलिए ताकि इसमें लाइट और हैवी का जो फ़र्क है वो हमारे पास क्लियर हो जाए। इस तरह जो नेक्स्ट वर्ड है टी को हम यूँ लिखेंगे, ऊपर से नीचे है ये टी, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। इन आउटलाइंस का जो साइज़ है वो आपने नॉर्मल रखना है, इसको ना बड़ा करना है ना छोटा करना है। ये जो मैं साइज़ लिख रहा हूँ या जो बुक के ऊपर लिखा हुआ है ये आप देख सकते हैं, और इसी तरह ही इनकी प्रैक्टिस करनी है। अब टी जो है हमारे पास लाइट साउंड है, इसलिए उसके लिए हम आउटलाइन जो है वो लाइट लिख दी है। इसके मुकाबले में जब हम डी को देखते हैं तो डी का साउंड जो हैवी है, तो जब इसके लिए हम स्ट्रेट लाइन लगाएंगे तो वो हम हैवी लगाएंगे। तो जब आपको फ़र्क लिए नज़र आ रहा होगा कि टी के लिए हम लाइट आउटलाइन लिखी है और डी के लिए जो है हमने हैवी आउटलाइन लिखी है। इस तरह जब हम चे को देखते हैं और जे को देखते हैं तो चे चूँकि लाइट साउंड है इसलिए चे की डायरेक्शन इस तरह से है, ऊपर से नीचे हमने लिखना है चे को। जे का जो है वो लाइट साउंड है इसलिए उसके साथ लाइट स्ट्रोक लगा दी। इस तरह जब जे का साउंड लिखेंगे तो जे के साथ हैवी साउंड है तो इसलिए हम जे की जो स्ट्रोक है वो हैवी लिख देंगे। तो ये हैं हमारे आज के फर्स्ट 6 कंसोनेंट्स, यानी कि ये जो हमने पी बी टी डी जे को हमने डिस्कस किया है, ये हमारे पास शॉर्ट हैंड के फर्स्ट 6 कंसोनेंट्स हैं। इनका हम स्टार्ट करना है, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। पी बी टी डी सी एच जिसको हम जे बोलेंगे, और जे, यानी कि पी बी टी डी जे और जे। ये पहले फर्स्ट 6 कंसोनेंट्स हैं, ये हमने आज डिस्कस किए हैं। इनकी आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। आपने अपने साउंड, लाइट साउंड और हैवी साउंड के अंदर जो है अपना फ़र्क क्लियर करना है। आप इन वर्ड्स को बार बार अपने मुंह से बोलें और देखें कि लाइट साउंड किस वर्ड के लिए निकलता है और हैवी साउंड जो है वो किस वर्ड के लिए निकलता है। तो जो लाइट साउंड होगा उसके लिए हम लाइट आउटलाइन लगाएंगे, जो हैवी साउंड होगा उसके लिए हम हैवी आउटलाइन लिखेंगे। वो लाइट और हैवी कैसे लिखनी है मैंने आपको इस वीडियो में लिख के दिखा दिया है। अभी दोबारा मैं आपको प्रैक्टिस करने का तरीका बता देता हूँ कि ये जो देखने में तो ज़ाहिर पी बी टी डी जे फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट्स हैं और बहुत ही ईजी कॉन्सोनेंट लग रहे हैं, लेकिन आपने इनको कम अज़ कम हर एक लेटर को 20 से 30 दफ़ा लिखना है।
और इनको अपनी प्रैक्टिस ऐसी करनी है, जब आपको अगर कोई बंदा बोलता है पी लिखें तो आप फ़ौरन पी लिख दें। उस तरह अगर कोई बंदा बोलता है कि चे लिखें तो आपने चे लिख देना। अगर कोई कहता है डी तो फिर फ़ौरन आपने डी लिखना है। जे बोलता है तो आपने फ़ौरन जे लिख देना है। ये ना हो कि आप पी लिखने के बाद अगर वो बोलता है डी लिखें तो आप उसको भी इसी डायरेक्शन में लिख दें। इस तरह की आपने प्रैक्टिस नहीं करनी है। आपने प्रैक्टिस इतनी करनी है, जब आपको कोई बंदा बोले कि पी बी लिखें तो आप फ़ौरन पी बी लिख दें। जब अगर कोई बंदा चे और जे बोलता है तो आपने फ़ौरन चे और जे लिख देना है। तो ये आपकी प्रैक्टिस तब होगी जब अगर आप एक एक वर्ड को कम से कम एक वर्ड के 2 से 3 पेजेस लिखेंगे, और ये आपने लिखना है। शॉर्ट हैंड में जो ज़्यादा काम है, ज़्यादा वो लिखने का है। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस इसके करेंगे लिख कर, उतनी ही जल्दी शॉर्ट हैंड आपको आएगी। और अगर आप ये समझते हैं कि शायद मैं थोड़ा लिखने से इसको पढ़ लूँगा, तो वो आपकी गलत फहमी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जितनी प्रैक्टिस का बोला जाएगा, आपने हर वीडियो में उसको फॉलो करना है और आपने उतनी ही प्रैक्टिस करनी है। तो उसके बाद आपको खुद ही फील हो जाएगा कि मैं जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगा शॉर्ट हैंड उतनी ही ईजी है। तो शॉर्ट हैंड बहुत आसान है, इसमें कोई ऐसी साइंस नहीं है। जितना ज़्यादा आप इसको लिखेंगे उतना ही ज़्यादा ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी इसमें मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, लाइट साउंड क्या होता है, हैवी साउंड क्या होता है, और उसके बाद आउटलाइंस या स्ट्रोक्स क्या होती हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि इंग्लिश में अगर हम कोई वर्ड लिखते हैं तो उस वर्ड को लिखने के लिए हमारे पास चंद लेटर्स होते हैं। उन लेटर्स को लिखकर हम एक वर्ड बनाते हैं। इस तरह शॉर्ट हैंड में जो हम लेटर्स लगा कर एक वर्ड बनाएंगे, उन लेटर्स को हम बोलेंगे कॉन्सोनेंट्स, और वो जो हम वर्ड लिखेंगे उसको हम बोलेंगे आउटलाइन। इसके बाद हमने डिस्कस किया था फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट्स। फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट्स में हमने देखा था कि दो के पेयर थे, पी और बी का, टी और डी का, चे और जे का। तो इसमें जो पी का था वो साउंड लाइट साउंड था, तो उसको हमने लाइट स्ट्रोक के साथ लिखा है। उसके बाद जो बी का साउंड था वो हैवी था, तो उसको हमने हैवी स्ट्रोक के साथ लिखा है। इस तरह बाकी वर्ड्स में हमने देखा जो लाइट थे उनको हमने लाइट स्ट्रोक के साथ लिखा है, जो हैवी थे उनको हमने हैवी साउंड के साथ लिखा है। तो ये चंद चीज़ें हैं जो आप आज के इस लेक्चर के लिए काफ़ी हैं। ये वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपने साउंड से क्लियर रखना है, लाइट साउंड और हैवी साउंड में आपने अपना फ़र्क रखना है। इसके अलावा हम थोड़ा सा नीचे इसकी थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। ये इन्हीं जो आउटलाइन है इनको बारे में बताया गया कि इनको आपने कैसे लिखना है। पहला है द एरोज इंडिकेट द डायरेक्शन इन विच द स्ट्रोक्स आर रिटन, दे आर नेवर रिटन इन एनी अदर डायरेक्शन। कि उसने बता दिया कि ये एरो को जो उसने साथ सिंबल लगा दिया कि आपने ऊपर से नीचे लिखनी है। इसके अलावा ये किसी डायरेक्शन में नहीं लिखी जाएंगी। जैसे कि मैं लिखता हूँ पी ऊपर से नीचे लेके, इस तरह बी ऊपर से नीचे लेके, इस तरह टी ऊपर से नीचे लिखा है, इस तरह डी, और इस तरह चे और जे, ये ऊपर से नीचे लिखे जाएंगे। इसके अलावा ये इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है लिखने की, और आप इनको किसी और डायरेक्शन में नहीं लिख सकते। इसके बाद बता देते हैं दे आर नेवर रिटन इन एनी अदर डायरेक्शन। नोट दीज कंसोनेंट्स फॉर्म पेयर्स पी एंड बी, जो मैंने आपको बता दिया कि ये पहला पेयर जो है वो पी और बी का बनता है, उसके बाद टी और डी का बनता है, जे और जे का बनता है। इन ईच पेयर अ लाइट साउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइट स्ट्रोक एंड ए कॉरस्पॉन्डिंग हैवी साउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ हैवी स्ट्रोक। तो वो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, आपको समझ भी आ गई होगी कि लाइट साउंड के लिए हम लाइट स्ट्रोक लगाएंगे, जबकि हैवी स्ट्रोक के लिए जो है हम हैवी जो है आउटलाइन लगाएंगे। तो ये थी चंद इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके आज के इस लेक्चर में काफ़ी हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करें, पी बी टी डी चे और जे की, और भरपूर प्रैक्टिस करें। हर एक वर्ड की जो है कम से कम 3 पेजेस आपने लिखने हैं, और इसी डायरी के ऊपर लिखने हैं। डायरी के ऊपर आप आज की डेट डाल लें, और आपने इंशाल्लाह ये जो डायरी है 20 दिन के अंदर ख़त्म करनी है। तो ये इतनी प्रैक्टिस आपने करनी है कि ये डायरी 20 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगी, तब आपकी अप टू द मार्क प्रैक्टिस होगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। इसके बाद जो मज़ीद चीज़ें हैं वावल्स के आते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।